दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम या फिर यूपीएसआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का भारत देश में आगमन जो है हुआ था 1928 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत देश में आया था। देखिए आपका अगला सवाल, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था 1929 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह जो है चंपारण में किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में हुआ था। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1942 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1943 में किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1943 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत देश को स्वतंत्रता जो है मिला था 15 अगस्त 1947 के दिन। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 के दिन। चलिए आपका अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है करने वाले मनमोहन सिंह बताएंगे। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह। चलिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है उड़ीसा राज्य में हुआ था। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले इनमें से बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर 20, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? तो 2 सदनें लोकसभा और राज्यसभा है। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर का सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहला गवर्नर जनरल जो कि इनमें से बताएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे इनमें से बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए आपका अगला सवाल, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? तो सबसे पहला आम चुनाव जो है हुआ था 1952 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद में उच्च सदन जो है इनमें से हो जाएगा राज्यसभा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा, जो कि उच्च सदन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत देश में भेजा गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करने वाला इनमें से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए आपका अगला सवाल, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों संविधान सभा का गठन जो है हुआ था 1946 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में। देखिए आपका अगला सवाल है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों से हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है हुआ था A.O. ह्यूम के प्रयासों से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल किला ट्रायल किससे संबंधित था? तो लाल किला ट्रायल जो था इनमें से संबंधित था भारतीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा से। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो है इनमें से कहते हैं लाला लाजपत राय को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय जो कि पंजाब केसरी कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है हुआ था 1905 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है हुआ था 30 जनवरी 1948 के दिन। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 के दिन, 30 जनवरी 1948 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब शुरू हुआ था? तो भारत देश में सबसे पहली रेलवे ट्रैक की शुरुआत जो है 1853 में हुआ था। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1853 में। देखिए अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था 1945 में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1945 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था इनमें से फ्रांस का शासक था। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, फ्रांस का शासक। चलिए अगला सवाल, अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 9/11 का आतंकवादी हमला जो है यह हुआ था 2001 में। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, 2001 में हुआ था अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा पेरिस में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। देखिए आपका अगला सवाल, रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? तो रूस देश की अक्टूबर क्रांति जो है हुआ था 1917 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, रूस की अक्टूबर क्रांति 1917 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रारी संकट किससे संबंधित था? तो फ्रारी संकट जो है इनमें से संबंधित था अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध से। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महान मंदी किस वर्ष में शुरू हुई थी? दोस्तों महान मंदी जो है इसकी शुरुआत 1929 में हुआ था। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में। चलिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य टोटल हो जाएंगे 5। इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सदस्य टोटल हैं। देखिए आपका अगला सवाल, यूरो मुद्रा किस संगठन से संबंधित है? दोस्तों यूरो मुद्रा जो है इनमें से संबंधित है यूरोपीय संघ से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा जो है अंतरिक्ष एजेंसी इनमें से हो जाएगा अमेरिका की। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए आपका अगला सवाल, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले जो कि सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। देखिए आपका अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो है बनाया था 1943 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 में। देखिए आपका अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वह चाणक्य थे। देखिए आपका अगला सवाल है, अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया था? दोस्तों अशोक महान ने जिस धर्म को अपनाया था इनमें से हो जाएगा बौद्ध धर्म। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को अशोक महान ने अपनाया था। चलिए आपका अगला सवाल, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? तो ताजमहल बनवाई गई थी मुमताज़ महल के लिए। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुमताज़ महल के लिए। देखिए आपका अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है हुआ था 1764 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1764 में। चलिए आपका अगला सवाल, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाने वाला इनमें से हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है?
दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है इनमें से संबंधित है समुद्रगुप्त से, तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त से संबंधित है इलाहाबाद स्तंभ लेख। देखिए आपका अगला सवाल है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रेडियो के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे मार्कोनी, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी। देखिए आपका अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है हुआ था 1757 में, तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। देखिए आपका अगला सवाल, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो है लागू हुआ था 1919 में, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, राजा राम मोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो यह जुड़े हुए थे ब्राह्मण समाज से, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिए ऑप्शन बी, ब्राह्मण समाज से। देखिए अगला सवाल, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1930 में, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1930 में। देखिए आपका अगला सवाल है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? दोस्तों दांडी यात्रा की बात करें तो यह चला था टोटल 78 दिन तक, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 78 दिनों तक। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी की पहली राजधानी कौन सी? अंग्रेजों की पहली राजधानी पूछा गया, तो अंग्रेजों की पहली राजधानी जो थी इनमें से हो जाएगा कोलकाता शहर, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। देखिए आपका अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बहादुर शाह जफर। देखिए आपका अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है हुआ था 1930 में, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 में पहली गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? जो पहला समाचार पत्र था इनमें से हो जाएगा बंगाल गजट, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट जो कि पहला समाचार पत्र था। देखिए आपका अगला सवाल है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है इनमें से हो जाएगा कोलकाता शहर में, तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता शहर में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो प्रसिद्ध था यह राजधानी स्थानांतरित करने के लिए प्रसिद्ध था, तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ पर बनाया था? तो अंग्रेजों ने पहली किला कहाँ पर बनाया? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।